Hello everyone, my name is Isha Sheth and my today's topic for video presentation is plea bargaining. So what is the plea bargaining? So plea bargaining in law, the practice of negotiating an agreement between the prosecution and the defendant whereby the defendant pleads guilty to a lesser offence or in case of multiple offences to one or more of the offences charged in exchange for more lenient sentencing recommendations, a specific sentence or a dismissal of other charges. So ये क्या कह रहा है कि प्री बार्गेनिंग इन लॉ प्रैक्टिस ऑफ नेगोशिएशन एंड अग्रीमेंट. जो प्री बार्गेनिंग है वो नेगोशिएशन अग्रीमेंट है बिटवीन हूम, सो बिटवीन द डिफेंडेंट पार्टी एंड बिटवीन द प्रोसिक्यूशन पार्टी, वेयर द डिफेंडेंट जो होता है वो प्लीड्स गिल्टी होता है फॉर लेसर ऑफेंस, जिसकी सज़ा कम हो, और जहाँ पे उसने 2 से ज़्यादा अगर कोई भी क्राइम किया है तो वहाँ पे वो उस ऑफेंस के लिए वो प्लीड गिल्टी होता है जिसकी सज़ा कम हो बाकी के ऑफेंसेस के कंपैरिजन में, टू वन और मोर ऑफ द ऑफेंसेस चार्ज इन एक्सचेंज फॉर, जिसके एक्सचेंज में फॉर मोर लीनियंट सेंटेंसिंग, जहाँ पे उसको सज़ा होती है वो लीनियंट मानी जाए, वो उसको सज़ा लीनियंट देगी, रिकमेंडेशन होगा, स्पेसिफिक सेंटेंस और डिसमिसल ऑफ अदर चार्जेस. So next is the word plea literally means to appeal all requests, and when the bargain means refers to negotiation and coming to an agreement. तो क्या कहता है कि प्ली है उसका मतलब है जो कोई भी अपील है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है वो, और बार्गेनिंग का मतलब है हमको पता है कि नेगोशिएशन करना, कमिंग टू एन अग्रीमेंट. प्ली बार्गेनिंग इज अ फॉर्मल टर्म used in law to describe the process of negotiation that is carried out between the prosecution party and the defendant, where defendant who is guilty for sure and the prosecutor to find a common ground where both the parties get something they want. जहाँ पे क्या होता है, डिफेंडेंट है और प्रोसिक्यूशन है, वहाँ पे उनको फॉर श्योर कुछ ना कुछ, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता है, और उसी केसेस में होगा जहाँ पे वो डिफेंडेंट है वो फॉर श्योर गिल्टी है ही, उसने वो क्राइम 101% किया ही है. इट इज़ डन टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स. अ केस इन विच द डिफेंडेंट हैज़ कमिटेड more than one offenses, he can plead to reduce the duration of the sentence by confessing to the less serious one. So, plea bargaining leads to closure of criminal cases without going to trial. अगर कोई भी केस का ट्रायल स्टार्ट होने से पहले अगर कोई अक्यूज है वो प्लीड होता है, वो प्लीड ऑफ गिल्टी के एक्सेप्ट करता है, तो उसको फिर ट्रायल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं. It can be applied to cases that have punishments to a period of 7 years. ये सिर्फ प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन है जो उसी केसेस में अप्लाई होगा जहाँ पे उस जो भी ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट 7 साल की है या फिर 7 साल के कम की पनिशमेंट है, उसी केसेस में प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. बट plea bargaining is not applied in cases in which the crimes are committed against a woman and the children under the 14 years of age. अगर हम मान लो ये सेक्शन ये कहना चाहता है कि अगर मान लो, अगर इससे पहले वाला पॉइंट मैंने बोला कि जहाँ पे फिर पनिशमेंट 7 साल होगी या फिर 7 साल से कम होगी, वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. बट इसी केस में अगर वो कोई है, वो अक्यूज है, वो कोई क्राइम करता है किसके अगेंस्ट, वुमन के अगेंस्ट या फिर कोई चिल्ड्रन के अगेंस्ट जिसकी एज 14 साल से कम है, और जिस ऑफेंस की पनिशमेंट भी 7 साल या फिर 7 साल से कम ही है, तो उस केस में भी प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग कम्स आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट 2005 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 265A से लेके सेक्शन 265L ऑफ CRPC डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग. ये कहता है कि जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है जो जहाँ से CRPC एक्ट इनेक्ट हुआ उस टाइम से नहीं आया था. इसी प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद, इसलिए सेक्शन 265A से लेके सेक्शन 265L तक के जो भी सेक्शंस हैं CRPC के वो कवर करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग. उसके बाद है देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्ली बार्गेनिंग. फर्स्ट इज चार्ज बार्गेन, सेकंड इज सेंटेंस बार्गेन एंड थर्ड इज अ फैक्ट बार्गेन. एक के बाद हम एक समझते हैं कि चार्ज बार्गेन क्या है.
अगर मान लो कि डिफेंडेंट है वो कन्फेस करता है उसके क्राइम के लिए जहाँ की लेस पनिशमेंट है, और वहाँ पे उसने 2 से 3 या क्राइम किए हैं जिसकी पनिशमेंट, एक की पनिशमेंट 2 साल है, एक की पनिशमेंट 3 साल है, एक की पनिशमेंट 7 साल है, तो एक कंडीशन अप्लाई होगी कि उसने जो ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम है। दूसरा है कि उसने वो ऑफेंस किया है वो कोई भी वुमन या कोई चाइल्ड के अगेंस्ट में नहीं किया है, उसने वो नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट में किया है, तो सेकेंड कंडीशंस भी अप्लाई होगी। इस केस में प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। एंड चार्ज बार्गेन क्या यही है कि उसको जो फिर उसने जो 2 साल की जो पनिशमेंट है वो वाला वो ऑफेंस जो है वो एक्सेप्ट करता है कि येस आई प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, तो उसके बदले में वो बाकी के जो ऑफेंसेस है वो निगलेक्ट किए जाएंगे और उसको सज़ा मिलेगी 2 साल के लिए ऑफेंस के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है सेंटेंस बार्गेनिंग। तो इसमें क्या है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, इस सेंटेंस बार्गेनिंग किसको कहते हैं कि जिस केस के अंदर जो डिफेंडेंट है वो प्लीड्स गिल्टी होता है बिफोर गोइंग टू ट्रायल। द ट्रायल्स शुरू होने से पहले ही डिफेंडेंट है वो कहता है कि येस आई प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस। अगर आपको पता है कि अगर कोई भी केस ट्रायल शुरू होने से पहले जज अक्यूज से पूछता है कि डू यू प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, अगर इस केस में अक्यूज कहता है कि येस आई प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, तो इसके बाद उसको आगे ट्रायल में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर वो इस स्टेज पे आके बोलता है कि येस आई प्लीड गिल्टी, सो वहाँ पे अप्लाई होगा सेकेंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्ली बार्गेनिंग, दैट इज सेंटेंस बार्गेन। एंड थर्ड वन इज फैक्ट बार्गेन। फैक्ट बार्गेन क्या है कि प्रोसिक्यूशन है और डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने क्राइम किया है, ड्रग पेडलर का वो काम करता है, उसके बाद उसके पास ड्रग्स अभी भी है और वो उसको बेचने का काम की करता है, वो पेडलर भी है। और उस केस में अगर प्रोसिक्यूशन बोलता है कि अगर मैंने ये चीज़ है वो कोर्ट में जाके बोल दी कि आपके पास इतने ड्रग्स है, तो उसकी सज़ा, उसकी पनिशमेंट ज़्यादा है उस पनिशमेंट से लेके जो है कि वो सिर्फ ड्रग्स पेडलर सिर्फ ड्रग्स पेडलर है, वो सिर्फ ड्रग्स बेचने का काम करता है, उसके पोजीशन में कोई भी ड्रग्स नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के बीच और डिफेंडेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि वो कोई चीज़ है, कोई फैक्ट्स है वो कोर्ट को नहीं बताएंगे जहाँ पे जिसकी पनिशमेंट ज़्यादा है। तो उस केस में जो है वो डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी होता है उसके लिए जिसकी पनिशमेंट कम है। जो ज़्यादा जिसकी पनिशमेंट है वो हम कोर्ट में डिस्क्लोज ही नहीं करते, तो उस वजह से उसको फिर वो पनिशमेंट भी नहीं होगी। तो इसको कहते हैं फैक्ट बार्गेनिंग। सो यस प्लीज़, थैंक यू।